मजबूर। दूसरे राज्यों से लौट रहे श्रमिकों और कामगारों के स्किल मैपिंग के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन्हें रोजगार मुहैया कराने की ओर ठोस कदम बढ़ा दिया। उद्योग और सरकार के बीच अब इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद उत्तर प्रदेश हेतु का काम करेगी। शुरुआत में निर्माण क्षेत्र में 5 लाख लोगों को आईआईए और 2.5 लाख को नरेडको द्वारा रोजगार दिलाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने दोनों ही संस्थानों के साथ अनुबंध किया है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच दूसरे प्रदेशों में फंसे श्रमिकों और कामगारों को योगी सरकार लगातार वापस ला रही है। साथ ही सभी को क्षमता अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने का वादा भी किया गया है, जिसके साथ ही सरकार सभी प्रवासी श्रमिकों व कामगारों का स्किल मैपिंग भी कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि उद्योगों को उनकी जरूरत के अनुसार मानव संसाधन उपलब्ध करवाया जाए, साथ ही कुशल, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार दिलवाया जा सके। यूपी में श्रमिकों और कामगारों के लिए अच्छी खबर है। दूसरे राज्यों में फंसे लोग जो उत्तर प्रदेश में वापस आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार उनके लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई है। अब उनको रोजगार दिया जाएगा, तो मजदूरों और श्रमिकों के लिए एक खुशखबरी वाली बात है कि अब उनको रोजगार दिया जाएगा। लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार प्रयास कर रही है कि किसी तरह से उनको उत्तर प्रदेश में वापस लाया जा सके, और अब कई सारे मजदूर वापस भी आ चुके हैं और अब उनको रोजगार देने की बात की गई है यहाँ पर। और इसी खबर पर हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे थे, उत्तर प्रदेश जब वो वापस आए तो अब उन्हें रोजगार देने की बात की जा रही है। योगी आदित्यनाथ उनके लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। वाकई में उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से मजदूरों के लगातार हितों को लेकर के काम कर रही है, पहली चीज़ तो ये कि जो दूसरे प्रदेशों में जो मजदूर है तो उनको वहाँ पर वापस उत्तर प्रदेश में लाया गया। उसके बाद जो दूसरे प्रदेशों की सरकारें थी जिन्होंने मजदूरों को बिल्कुल छूट नहीं दी, जो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या फिर पंजाब हो, वहाँ पर जो हालात थे उन्होंने किसी भी मजदूर को वहाँ पर एक रहने का स्थान तक मुहैया नहीं कराया, बल्कि जिन फैक्ट्री में वो लोग काम कर रहे थे उनको वहाँ से भगा दिया गया। जिन मकानों में वो रह रहे थे उनको किराया न दे पाने के कारण उनको वहाँ से भगा दिया गया। ऐसे मजदूरों के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काफ़ी अच्छे प्रबंध नजर आए, और जिसके चलते उन्होंने इन सारे मजदूरों को भले ही अपने संसाधन उनको जुटाने पड़े, इसके लिए उन्होंने पंजाब, महाराष्ट्र, इसके अलावा राजस्थान, जो दूसरे प्रदेशों में जितने भी मजदूर जो भी उत्तर प्रदेश में आना चाह रहे थे उस सभी मजदूरों को उन्होंने लाने के लिए ट्रेनें चलवाई। उसके अलावा साथ साथ में एक के बाद एक हज़ारों की तादाद में बसों को भी लगाया गया। उन बसों को लेकर के तमाम राजनीति नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी जो इस तरीके के लोग राजनीति कर रहे हैं उसका कोई असर होने वाला नहीं। मुख्यमंत्री जो मजदूरों के हितों को लेकर के वो लगातार उनका उन पर ध्यान केंद्रित है, जिससे चलते ही उन्होंने अब एक नई योजना शुरू की है कि 7.5 लाख मजदूरों को यहाँ पर जितने भी प्रवासी मजदूर हैं सभी को रोजगार दिलाने की दिशा में उन्होंने अपनी टीम 11 के साथ में एक विशेष बैठक भी की है। जिसके बाद उन्होंने उनको सभी तमाम दिशा निर्देश दिए और सबसे कहा कि किसी भी सूरत में कोई भी प्रवासी मजदूर बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, जिसको लेकर के आईआईए और इसके अलावा नरेडको से भी बातचीत की गई, और नरेडको में सभी की सहमति के बाद अब यह तय हुआ है कि आईआईए करीब 5 लाख मजदूरों को और इसके अलावा नरेडको 2.5 लाख मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये बता दें कि जो भी जितने मजदूर हैं उन सब के लिए कोई कहीं किसी के सामने स्किल ट्रेनिंग की कोई जो समस्या वो ना आए, किसी को कोई ऐसा ना हो कि अगर किसी फैक्ट्री में काम करने जा रहा है उसको उस बात की जानकारी ना हो। इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने जो तमाम आईटीआई और दूसरे संस्थान जिनको दिशा निर्देश दिए हैं कि जितने भी मजदूर हैं अगर वो आईआईए और जो नरेडको है अगर उसमें उनके सहमति बनती है तो वो उसके आधार उनके आदेश के आधार पर सभी मजदूरों को ट्रेनिंग उपलब्ध कराएंगे, और उस ट्रेनिंग के बाद उन मजदूरों को जो जिस कार्य में पारंगत होगा उसको उस तरह के औद्योगिक इकाइयों में उनको वहाँ पर काम दिया जाएगा। और इसको लेकर के एक बड़े स्तर पर पूरी कार्य योजना तैयार की गई, जिसको लेकर के लगातार टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री देर रात तक बैठकें कर रहे हैं। और बैठकों के बाद अब जो नतीजे आने शुरू हुए हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है कि जो मजदूर खुद को अभी समझ रहे थे कि हम दूसरे प्रदेशों में रहकर ही अपना पेट भर सकते हैं, अब शायद उनको उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी मजदूर बाहर से आए उन्होंने देखे क्या हालात में वहाँ पर जी रहे थे और किस तरीके से वहाँ की सरकारों ने उनको बिल्कुल बेघर कर दिया। वहाँ से उनको बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं थी। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम लोगों को वहाँ पर खाना उपलब्ध कराया, राशन किटें उपलब्ध कराई गई,
हज़ारों की तादाद में कम्युनिटी किचन भी संचालित किए गए। तो कहीं न कहीं एक मज़दूरों को लेकर के प्रदेश सरकार के ज़हन में एक बड़ा एक उनके हित को लेकर के तमाम सारी कार्य योजनाएँ काम कर रही थी, जिसको लेकर के उन्होंने लगातार बैठकें की और उन्होंने तय किया कि किसी भी मज़दूर को बेरोज़गार नहीं रहने देंगे, जिसके चलते ही आईआईए और नेरेटको को उन्होंने तैयार किया गया। और उसके बाद आपस में बैठ करके सामंजस्य के बाद ये चीज़ तय हुई है कि आईआईए अब 5 लाख मज़दूरों को वहाँ पर रोज़गार उपलब्ध कराएगा। उसके साथ साथ में जो नरेडको है वो 2.5 लाख मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराई है। तो वाकई में एक बड़ी सराहनीय पहल है कि अगर मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्य को इस पूरी कार्य योजना पर अपना ध्यान न लगाते तो शायद इतनी बड़ी कार्य योजना को तैयार करना, उसको अमली जामा पहनाना और उसको वाकई में एक धरातल पर लेके आना कहीं ना कहीं एक उनकी एक कार्यशैली के कारण ही संभव हो चुका। और अगर वो ये सब कुछ कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर छोड़ देता तो तमाम सारे जो पूर्व सरकारें रहीं जिन्होंने तमाम ऐसी कार्य योजना तैयार करने में पहले तो रुचि मिली और बाद में रुचि हुई भी, तो सबके सब अधिकारियों ने कागजों में दबा करके उनको कूड़े के ढेर में और फाइलों में दफन कर दिया। ये वाकई में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सराहनीय पहल है कि जो उन्होंने इतने सारे मजदूरों का उन्होंने ख्याल रखा और मजदूरों के साथ साथ उनके परिवारों का भी वो ख्याल रख रहे हैं कि मजदूरों के परिवारों को भी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो भी मजदूर जिस गाँव में गया है वो जितना पढ़ा लिखा है, जिस हिसाब से वो काम जो करना चाहता है उसको लेकर के वो अपने संबंधित अपने जिले के डीएम से संपर्क करके वहाँ के जो परियोजना अधिकारी उनसे संपर्क करके अपनी स्थिति को वो अवगत कराएगा और वो किस किस कार्य में पारंगत है उस कार्य की वहाँ पर एक पूरी लिस्टिंग की जाएगी और उस लिस्ट को आईआईए को सौंपा जाएगा। और आईआईए के साथ साथ जो नेरेडको है, नेरेडको को भी उस लिस्ट को सौंपा जाएगा। उसके बाद उसमें ये आकलन किया जाएगा जिस कंपनी को जिन मजदूरों की आवश्यकता है वो उन मजदूरों को बुला कर देगा। उसके बाद इन सब में एक बड़ी अच्छी चीज़ ये निकल करके सामने आई कि इसके लेकर के जो उनके जो एक पारिश्रमिक है उसका जो तय किया गया अभी तक जिस तरीके से मनरेगा और नरेगा में किया जाता है कि 200 रुपया लगभग उनको दिए जाने का प्रावधान था। इसमें जिन मजदूरों को जितना भी जो प्रावधान जो उनके हिसाब से फैक्ट्री में किस फैक्ट्री में काम करेंगे और जो बाहर काम कर रहे थे उसी हिसाब से उनको एक उनका पारिश्रमिक भी तय किया गया कि इतने रुपए में उनको मेहनताना मिलेगा। उसको लेकर के वाकई में एक बड़ी कार्य योजना तैयार की गई है और उसको लगता है कि जो अभी तक जो 7.5 लाख मजदूरों की बात सामने आई उनको रोजगार देने की, इसके अलावा अभी लगभग करोड़ों की तादाद में मजदूर जो अभी भी लगातार चले आ रहे हैं उनको भी एक बड़ी रोजगार देने की तैयारी की जा रही है। उसको माना जा रहा है कि जो भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है उसके अगर उत्तर प्रदेश में रह करके रोजगार करना है तो सरकार कहीं भी रोजगार की कमी नहीं होने देगी। और जो भी व्यक्ति रोजगार जैसा भी रोजगार करना चाहता है उसको लेकर के तमाम सारे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की समय अवधि पूरी होने के बाद उनको जिस संस्थान में जैसे संस्थान में वो नौकरी करना चाहते हैं वहाँ पर उनको नौकरी भी उपलब्ध कराएगी। तो ये वाकई में एक बड़ी बात है। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी सामने आई कि जो मजदूर हैं, मजदूर के अलावा उनके घर में अगर कुछ पढ़े लिखे बच्चे हैं या जो बच्चे हैं या उनके पत्नियां हैं वो भी अगर काम करना चाहती हैं जैसे कि वो दूसरे प्रदेशों में अगर काम कर रही थी तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही है कि वो भी अगर चाहें तो अपना रोजगार कर सकते हैं। उसको लेकर के तमाम सारी फैक्ट्रियों क्योंकि तमाम जो फैक्ट्री के जो अकेले बात करें उत्तर प्रदेश की वहाँ पर जो औद्योगिक इकाइयाँ उन्होंने ही लगभग लाखों की तादाद में श्रमिकों की मांग की क्योंकि तमाम सारे ऐसे श्रमिक थे जो कि कारण लॉकडाउन होने के बाद घरों में यहाँ से अपने शहरों को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों को चले गए। उसको लेकर के भी कहीं जब श्रमिकों जो औद्योगिक इकाइयों के जो मालिक हैं उन्होंने मुख्यमंत्री की जो टीम 11 उनके साथ उन्होंने बातचीत की और उन्होंने अपनी तमाम सारी समस्याओं से टीम 11 को अवगत कराया। जिसके बाद उन्होंने मांग की कि हमको इतने अगर श्रमिक मिल जाए तो हमारी औद्योगिक इकाइयाँ जो लगभग ठप होने की कगार पर पहुँच गई थी उनको हम शुरू करा सकते हैं। तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने सारी औद्योगिक इकाइयों को मजदूर उपलब्ध कराने के लिए भी एक पूरी बड़ी कार्य योजना तैयार की है ताकि कोई भी औद्योगिक इकाई न ठप हो और उधर मजदूरों को रोजगार भी मिल जाए। तो ये वाकई में एक बड़ा सराहनीय कार्य है कि अगर इस तरीके के दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी अगर इसी तरीके की कार्य योजना बनाए तो शायद इस देश की जो एक सूरत है उसको बदलते तनिक भी देर न लगेगी। जो सड़क पर मजदूर दौड़ रहे हैं, जो पैदल दौड़ के दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, भले ही उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए तमाम सारी योजनाएं बना करके उनको घरों तक पहुंचाने का काम कर रही है, इसके अलावा उनको रोजगार दिलाने का भी काम कर रही है, लेकिन जो दूसरे प्रदेश की सरकारें हैं कहीं ना कहीं वो देश के प्रधानमंत्री के तमाम जो आदेश हैं उनको दरकिनार करके अपनी मनमानी कर रहे हैं। यही कारण है कि जो दूसरे प्रदेश में मजदूर हैं वो भूखे मरने की कगार पर पहुँच चुके हैं और लगातार उनके तमाम जो प्रयास हैं कि किसी सूरत में घर पहुँच जाएँ तो सरकार किसी भी सूरत में उनको सहयोग नहीं कर रही। खास करके सरकार उन मजदूरों का जो दूसरे प्रदेश के मजदूर हैं उनका सहयोग वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि
उत्तर प्रदेश सरकार, जो उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं उनका वो कतई सहयोग नहीं करना चाहती है। जैसा कि अभी देखने में आया था कि बसों को लेकर के कांग्रेस ने एक बड़ी जी राजनीति खेलने की भी तैयारी की थी कि वहाँ पर बसों को ले जा करके खड़ा कर दिया, आप उनसे अनुमति मांगिए। लेकिन उसको भी लेकर के जब सरकार ने उनको घेरा जी तो उसमें तमाम सारी ऐसी चीज़ें सामने आई कि बसों का फर्जीवाड़ा निकल के सामने आ गया। इसमें तमाम स्पीकर ऑटो के नंबर निकाले, जब उनसे लिस्ट मांगी तो सीधी सी बात है, अगर दूसरी सरकारें भी इसमें सहयोग करें तो जो मजदूर, जो आज की डेट में कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा मजबूर है, उसकी भी दिशा और दशा सुधरने में जरा भी देर नहीं लगेगी। जी सुनील जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इतने सारे प्रयास किए जा रहे हैं मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, कई सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, श्रमिक आयोग का भी गठन किया जा रहा है। यानी कि योगी सरकार किसी न किसी तरीके से अब जो मजदूर हैं वो अब मजबूर नहीं रहेंगे, उनके लिए काम दे रही है, उनके लिए रोजगार दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार मजदूरों को लेकर काम कर रही है, उनको रोजगार देने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई जा रही है, श्रमिक आयोग का भी गठन किया गया है, कई सारी बैठकें की गई हैं।